क्या आप भी अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराने के लिए कीवर्ड स्टफ़ करना चाहते हैं? यानी आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड हम अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए ऐड करें ताकि उसके आधार पे आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल टॉप में रैंक कर सके। तो इसके लिए ये वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होगा। नमस्कार, मैं हूँ गुड्डू कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू ऐड कीवर्ड्स इन गूगल बिजनेस प्रोफाइल। एक सीधी सी बात है कि हम लोग कीवर्ड स्टफिंग कैसे करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ऐड हो जाए, जिससे कि हमारी जो बिजनेस की रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो सके, यानी टॉप 3 में आ सके। तो आज की इस वीडियो में कुल 11 तरीके पर बात करेंगे और वो 11 तरीके जेन्युइन तरीके होंगे। किसी भी तरह का आपको गूगल के गाइडलाइन के विरुद्ध जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसकी बेस्ट तरीके क्या होंगे उस पर हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध, आप हमारी जिस तरह से वीडियो को देखते हैं, आप नॉलेज लेते हैं, आपसे अनुरोध कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जब भी हम वीडियो लेकर आएँ तो आप तक तुरंत पहुँचे। तो अब देर न करेंगे, आगे बढ़ते हैं और चलते हम लोग डेस्कटॉप पे। और यदि वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक भी ज़रूर कर देंगे। चलिए, तो हम लोग आ गए यहाँ डेस्कटॉप पे। जब आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे, यानी कि जीमेल को लॉगिन करने के बाद ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपका डैशबोर्ड दिखता है। कहानी इसी डैशबोर्ड से शुरू हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो डैशबोर्ड पे ये आइकन दिख रहे हैं 12 तरीके की, अब इसी में से हम लोग 11 तरीके से कीवर्ड स्टफ़ करने पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है एडिट प्रोफाइल। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सबसे पहला चीज़ है बिजनेस नेम। ये हालांकि शुरू की बात होती है, यानी कि जब अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हैं तो उस स्थिति में आप अपनी बिजनेस नेम में कीवर्ड रखें। हालांकि ये गूगल के गाइडलाइन के विरुद्ध होता है कि आप कीवर्ड को नाम में रख करके यहाँ प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसे यदि मानकर चलिए हमारी ये बिजनेस है गुड्स ऑफ डिजिटल सॉल्यूशन, तो ये चूँकि नाम है जो डिजिटल कीवर्ड आ गया। अब हम ये नहीं रख सकते थे बेस्ट डिजिटल इन बिहार, गुड्स ऑफ डिजिटल बेस्ट डिजिटल कंपनी इन बिहार। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं जो कि गूगल के गाइडलाइन के विरुद्ध है। आप नाम लिखते हैं और उसके बाद कीवर्ड्स ऐड करते हैं। तो यदि वो आप करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको बाकी जो लिस्टिंग वेबसाइट होती है, यानी गूगल के अलावे, जिसमें कि हमने आपको लोकल लिस्टिंग के लिए बताए थे, जस्ट डायल हो गया, इसके बाद आपका इंडिया मार्ट हो गया, तो वैसे जगह भी सेम नेम रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप यहाँ पे गूगल पे रख दिए आपके जो स्पेसिफिक कीवर्ड है आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, और बाकी जगह सिर्फ अपना नाम रख रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप नाम में कीवर्ड समाहित कर रहे हैं तो वही आपका नाम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका होता है कि आप जब नाम चूज करें तो उसमें एक कीवर्ड भी लाए जो कि आपके बिजनेस को प्रेजेंट करता हो, यानी बिजनेस कैटेगरी या प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रेजेंट करता हो। तो पहला चीज़ है आपका बिजनेस नेम, जिसमें आप कीवर्ड ऐड करें। दूसरा, ये आपका आ जाएगा दूसरे पार्ट में ही, यानी कि दूसरी जो बेस्ट तरीका है कीवर्ड ऐड करने के लिए वो है बिजनेस कैटेगरी। देखिए, मोस्टली लोग को देखे होंगे कि ये प्राइमरी कैटेगरी तो डाल देते हैं लेकिन उसके बाद एडिशनल में नहीं डालते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये मार्केटिंग एजेंसी है, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर, वेबसाइट डिजाइनर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मार्केटिंग कंसल्टेंट, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज। तो इतने आपको सब कैटेगरी, जिसको एडिशनल कैटेगरी बोलते हैं, ऐड किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कैटेगरी जब डिफाइन करते हैं तो कैटेगरी के आधार पर भी गूगल जो है आपके बिजनेस प्रोफाइल को ढूंढता है। तो वहाँ यदि कीवर्ड मिला उस तरह का, जैसे मान चलिए हमने मार्केटिंग एजेंसी लिखा है, लेकिन जब वेबसाइट डिजाइनर कोई सर्च करे तो भी आए, उसकी पॉसिबिलिटी आपको बढ़ा देता है ये एडिशनल कैटेगरी। तो आप भी अपने
जो भी आपकी बिजनेस प्रोफाइल है, यदि केवल एक कैटेगरी ऐड करके छोड़ दिए हैं तो अगेन जाएं और उसमें एडिशनल कैटेगरी 3, 4, 5 जरूर ऐड करें। ये दूसरा ज़बरदस्त तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरी जो कि सबसे बेहतर व्यवस्था है वो है आपका बिजनेस की डिस्क्रिप्शन। अब जब भी आप बिजनेस की डिस्क्रिप्शन को लिखने जा रहे हैं तो उसमें आपको बेजाबते बढ़िया से कीवर्ड को समाहित करना है, क्योंकि आपको ये 785 वर्ड में लिखना होता है। तो 750 वर्ड में ही आप अपनी बिजनेस के नाम के साथ आपकी सर्विस या प्रोडक्ट क्या प्रोवाइड करते हैं, तमाम चीज़ें इसमें मेंशन होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, एसएमओ, फेसबुक एड, गूगल एड एंड अदर, ग्राफिक डिजाइन, विजिटिंग एंड, मतलब जो सर्विसेज है उसको ब्रैकेट में हमने एक एक करके डिस्क्राइब भी किया हुआ है। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से भी आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को फाइंड आउट करता है। तो ये 3 जो है बेसिक तरीका आपके जब एडिट प्रोफाइल, यानी कि जब आप प्रोफाइल बनाते हैं उस समय या जब एडिट करते हैं उस समय यहाँ पे कीवर्ड आप ऐड कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है, हमने आपको 3 बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। एडिट प्रोफाइल में 3 जगह मिला जहां आप कीवर्ड एक तरह से स्टफिंग कर सकते हैं और ये बेस्ट तरीका है। अब नेक्स्ट तरीके पे बढ़ते हैं, वो है आपका रीड रिव्यूज। आप ध्यान दीजिएगा, रीड रिव्यूज में जब चलेंगे तो यहाँ 2 जगह मिलेगा जहाँ की आप ऐड कर सकते हैं कीवर्ड को। अब तो सबसे पहला वो ये कि जब भी आप कस्टमर से रिव्यू रिक्वेस्ट करें तो या रिव्यू देने के लिए बोले तो उससे प्रयास करें कि भाई आप जो डाल रहे हैं रिव्यू उसमें आपकी जो सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड भी शामिल करें। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक रिव्यू है, इन्होंने स्पष्ट क्या लिखा, डिटेल लिखा है। I recently had the opportunity to work with GoodSub Digital Solution for a digital marriage invitation video and digital card. I was blown away for, मतलब पूरी अपनी बात लिखे हुए हैं GoodSub Digital Solution, यानी कि यहाँ पर देखिए इन्विटेशन कार्ड की भी बात आ गई, क्योंकि वो उस काम को कराए थे और बहुत ही बढ़िया से इन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है। टॉप नॉच डिजिटल मैरिज इन्विटेशन वीडियो, दिस एक्सपर्टीज, क्रिएटिविटी है, कमिटमेंट, ये तमाम चीज़ें। लेकिन इसमें देखिएगा डिजिटल मैरिज जो वीडियो होता है इसको बड़ा ही मतलब स्मार्टली इसमें समाहित किया गया है। तो जब भी आपका रिव्यू ऐड जो करे कस्टमर, उससे आप इस तरह से कीवर्ड स्टफ करा सकते हैं उसके रिव्यू में। अब जो दूसरी स्मार्ट तरीका होगा वो रिव्यू सेक्शन में ही उसके रिप्लाई करने में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने रिप्लाई किया, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक ऑन डिजिटल मैरिज इन्विटेशन वीडियो एंड कार्ड सर्विसेज। अगेन देखिए ये कीवर्ड जो है यहाँ भी आपके रिप्लाई में भी आएगा। तो ये स्मार्ट तरीका हो जाता है, रिव्यू के थ्रू आप कीवर्ड ऐड कर लें। ठीक है, तो ये चौथी तरीके हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग ऐड फोटो पे। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ऐड फोटो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कोई टेक्स्ट लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, तो आप फिर कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए, जब भी आपको फ़ोटो ऐड करना है, मान के लिए फ़ोटो हम चलते हैं ऐड करने के लिए, फ़ोटो या वीडियो सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे आप मान के लिए हमको ये मेरा अपना फ़ोटो है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह से होता है, फ़ोटो आपका उस तरह से सीरियल हो जाता है। आप डिज़ाइन करते हैं तो कुछ लोग देखिएगा 1 2 3 4 हो जाता है, तो ये नहीं करना है। अब इसके जगह पे आप राइट क्लिक कीजिए और रीनेम कीजिए। जैसे मान के चलिए कोई आपका प्रोडक्ट का फ़ोटो है तो उस प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए, साथ में आप अपनी बिजनेस का नाम लिख दीजिए। जैसे ये मान के चलिए मेरा है तो हमने लिख दिया गुड्डू कुमार, ठीक है, या गुड्डू फोटो, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जैसे इस पर आप सिलेक्ट करके इसको ओपन करेंगे तो ये जब डायरेक्टरी में सेव होगा ना, वो उसी नाम से होगा। आप देखे होंगे कि जब भी हम लोग गूगल से फ़ोटो एक तरह से ऐड करते हैं तो हमारा, या डाउनलोड करते हैं तो देखते हैं उसके जो नाम होता है ना उसके साथ में डाउनलोड होता है। तो ये तरीका आपको यहाँ से ध्यान देना होगा। हालांकि ये फ़ोटो हमें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है तो हम इसे डिलीट कर देंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और फोटो, लोगो, कवर फोटो, ये तीनों जब भी आप ऐड करें, लोगो में है तो आप लिखिए, जैसे मेरा गुडसब डिजिटल सोल्यूशन लोगो, ये लिखेंगे।
कवर फोटो में भी है तो उसमें भी सर्विसेज का नाम आप इंक्लूड कर लीजिए, फोटो का नाम इंक्लूड कर लीजिए रीनेम करके, तब अपलोड कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, जो कि आपकी 5वां चीज़ है, ऐड फोटो एंड वीडियो। अब आगे बढ़ते हैं और आगे, अब ये तो यहाँ नहीं कर सकते हैं। अब अगला है एडिट प्रोडक्ट। आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं, तो सर्विस में भी आपका एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं कि भाई ये चीज़ है, तो इसके लिए आप एडिट प्रोडक्ट पे जाएं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने 2 प्रोडक्ट ऐड किए, जैसे वेबसाइट डिजाइन, गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजमेंट। अब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजमेंट पे, तो यहाँ प्रोडक्ट का नाम हमने रख दिया क्या भाई, गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजमेंट। उसके बाद उसकी कैटेगरी लिख दिए। अब देखिए, एक तो आप नाम में वो कीवर्ड ऐड कीजिए। अब जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट कीजिएगा तो उस प्रोडक्ट का तो नाम लिखना ही है, तो वो स्मार्टली तरीके से आपका आ गया। अब आता है कैटेगरी का नाम। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये एक कैटेगरी क्रिएटेड है, आपका नहीं है तो क्रिएट ए न्यू कैटेगरी पर जा करके नया कैटेगरी बना लीजिए और वहाँ भी आप उस कीवर्ड को जरूर रखें। इसके बाद आगे प्राइस वगैरह दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि है आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जहाँ 1000 कैरेक्टर में आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड कीवर्ड ही इसमें ऐड किए गए हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करते समय आप कीवर्ड स्टफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये तो मेरा था प्रोडक्ट का। अब आगे देखिए, ये एडिट सर्विसेज। अब जैसे एडिट सर्विसेज पे जाएंगे, जो आपकी सर्विसेज जैसे इसमें दिखा रहा है, प्राइमरी कैटेगरी, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्रांडिंग, बिजनेस कैटेगरी, ये तमाम चीज़ें देखिए, लोगो डिजाइन, ऑनलाइन सर्विसेज, पेड एडवर्टाइजमेंट, पेपर क्लिक कंसल्टिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये तमाम आप ऐड करके रखेंगे। जो आपकी प्रोडक्ट, जो आपकी सर्विसेज है, वो सर्विसेज में ऐड होना चाहिए। ये हालांकि आपके जो गूगल बिजनेस गूगल गाइड्स होते हैं, उनके द्वारा भी रिकमेंड किया जाता है, उनके द्वारा भी अपडेशन गूगल के द्वारा किया जाता है, उसको आपको रिव्यू करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बना सर्विसेज में। अब हम लोग आते हैं और आगे बढ़ते हैं Q&A, यानी क्वेश्चन एंड आंसर। इस पर ऑलरेडी हम वीडियो बनाए हुए हैं, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे देंगे कि क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग कैसे ऐड करते हैं। और जब भी क्वेश्चन एंड आंसर ऐड होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ भी आपका कीवर्ड ऐड होगा। तो इसके लिए हम बताए हैं, बस यहाँ दिखा देते हैं। जैसे क्वेश्चन एंड आंसर पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए, हाउ कैन आई गेट स्टार्टेड विद गुडसप डिजिटल सोल्यूशन सर्विसेज। अब यहाँ पे उसका आंसर दिया गया। अ स्मॉल बिजनेसेस सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस क्वेश्चन है, उसका आंसर दिया गया। तो इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग इफोर्ट विद गुडसप डिजिटल सोल्यूशन, ये कीवर्ड जो है ये ऐड होते जा रहा है। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन ऐड करके रखिए, उसका आंसर डिटेल डिस्क्राइब करके रखिए। क्यों? क्योंकि जब डिटेल कीजिएगा तभी तो वहाँ आपका कीवर्ड ऐड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। और इस तरह से आपका ये बेस्ट तरीका होगा, क्योंकि ये आप देखेंगे यहाँ पे प्रोफाइल में आपका ये क्वेश्चन आंसर देखिए शो भी करता है, यानी कि वो जो यूजर है वो आप कोई भी जो आपके प्रोफाइल पर आ रहा है वो आपको देख सकता है, उस कीवर्ड को उसको पढ़ेगा भी, और गूगल को तो आप बता ही रहे हैं। तो ये आपका बेस्ट तरीका होता है, यानी कि 8वां तरीका था। अब आगे बढ़ते, ये तमाम कीवर्ड्स जो ऐड करने के तरीके बता रहे हैं, अभी तक हमने 8 तरीके पर बात कर चुके हैं। यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर इस चीज़ को ऐड कीजिए अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अगेन रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, और हम लोग 8 देख चुके हैं, यानी अगले 3 के लिए हम लोग क्लिक करेंगे ऐड अपडेट पे। जैसे ऐड अपडेट पर आएंगे तो हमें यहाँ 3 चीज़ ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, ऐड अपडेट, ऐड ओवर और ऐड इवेंट। ऐड अपडेट में जाएंगे तो एक्चुअली में यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में लिखना चाहते हैं, अब 1500 वर्ड में लिख सकते हैं। अब एक तरह से ये पोस्ट होता है, जैसे ब्लॉग पोस्ट होता है उसी तरह से पोस्ट होता है। यहाँ पे 1500 कैरेक्टर आपका लिमिटेड है। तो आप जैसे ही यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो ये आपको लिखते जाएगा, और एक तरह से आपको यहाँ पे जो लिमिटेशन है वो शो भी करेगा। अगेन फ़ोटो जो ऐड करना होगा, यहाँ पे फ़ोटो इसकी एक प्रॉपर साइज होती है, इस पर ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं।
इस फोटो में भी जो नाम रहेगा फोटो का उसमें भी कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ कॉल टू एक्शन लगा सकते हैं, यानी कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति लर्न मोर पे क्लिक करके आपके वेबसाइट पर जा सके, या कॉल नाउ पर क्लिक करके आपने जो नंबर डाला है उस पर डायरेक्ट कॉल कर सके, या तमाम चीज़ें बुक नाउ है, बाई है, तो ये आप कॉल टू एक्शन भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। इस पर भी ऑलरेडी वीडियो है कि कैसे हम लोग अपडेट करेंगे। तो एक्चुअली में हम पूरी प्ले लिस्ट जो है इसका लास्ट में भी आ जाएगा मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, उस पे जा कर के तमाम वीडियो आप देख सकते हैं, और हमने इसको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ कीवर्ड स्टफ कर सकते हैं ऐड अपडेट पे जाके। सिमिलरली आगे हम लोग बढ़े तो ऐड ऑफर, आप बीच बीच में जब भी ऑफर निकालें, कई बार होता है कि हम लोग ऑफर निकालते हैं लेकिन उस ऑफर को गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर ऐड करना भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है। लेकिन ये भी ज़रूरी है, आप डिजिटली प्रेजेंट हो चुके हैं, वो इसलिए भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप कस्टमर को ऑफर दिखाने के लिए, इसलिए भी ज़रूरी है गूगल को बताने के लिए, ताकि वो गूगल आपको उस कीवर्ड पे रैंक करा सके। तो आप सेम चीज़ यहाँ पे होता है, आप टाइटल देना होता है, स्टार्ट डेट, इन डेट, और अगेन यहाँ पे डिटेल आप जरूर लिखें, 1500 कैरेक्टर जरूर लिखें। आप ऑफर के साथ साथ आप ऑफर जिस चीज़ पर दे रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस पे, उसको एकदम डिटेल डिस्क्राइब कीजिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कीवर्ड स्टफिंग कीजिए। ऐड ऑफर के बाद आपका जो अगला है वो है आपका ऐड इवेंट। जब भी आप इवेंट करें, जो भी इवेंट होस्ट करते हैं, तो ज़रूर यहाँ पे डिटेल दें। इस प्रकार से ये 11 तरीके पे हमने बात किया, जिसकी सहायता से राइट वे में आप कीवर्ड स्टफिंग कर सकते हैं, और इसकी सहायता से आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो टॉप पे रैंक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ज़रूर काम का लगा होगा, तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। एक विशेष अनुरोध, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।